मैम, हेल्थ इज़ वेल्थ की जो सीरीज है इसमें जिसमें हम बात कर रहे हैं फिज़िकल फिटनेस के बारे में, तो आपने फर्स्ट पॉइंट बताया था कि हमें एक्सरसाइज जरूर करनी है। अब आप दूसरा पॉइंट क्या बताना चाहेंगे, या मतलब सेकंड मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे कि मैंने हेल्थ की सीरीज़ हमने शुरू की हुई है, हेल्थ इज़ वेल्थ। इसमें जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि फर्स्ट तो हमें एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है जी। अब सेकंड स्टेप पर जो मेरे हिसाब से वो बैलेंस डाइट लेनी बहुत ज़रूरी है। ओके। तो अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग सोचते हैं हम खाना खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। देखिए, खाने में हमें हर हालत में बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। आप बोलोगे कि बैलेंस डाइट क्या होती है? देखिए, बैलेंस डाइट वो है, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में कहूँ आपसे, तो एक ऐसी थाली जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, अचार, पापड़, दही का कोई आइटम, कुछ मीठा, ये सारी चीज़ें एक थाली में जो रहती है वो बैलेंस्ड डाइट रहती है। ओके। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, मैं डॉक्टर होने के बाद भी कहाँ लेती हूँ बैलेंस डाइट। मैं क्या करती हूँ, रोटी और सब्जी ली, कभी कहती हूँ आज सर्दी है दही नहीं लूँगी, कभी कहती हूँ कि ठीक है बस बोले चलते फिरते बस हम रोटी सब्जी ही कहीं ना कहीं खा करके निकल जाते हैं। या कभी कभी ऐसे होता है कि हमने खाना नहीं लेकर के गए या कहीं ऐसा प्रोविज़न नहीं है तो हम लोग जो है कुछ हैंडी ले लेते हैं, तो बर्गर ले लिया। तो क्या ये बैलेंस डाइट है? इससे हम बैलेंस डाइट नहीं कहेंगे। अगर मैं आपको साइंस की भाषा में कहूँ कि बैलेंस डाइट क्या है, तो एक ऐसी डाइट जिसमें कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हो। जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और ये सारी चीज़ें जो है सही मात्रा में हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, रफेज भी होना चाहिए उसमें, तो एक पानी की एक सही मात्रा। तो ये सारी चीज़ें मिल करके कहीं ना कहीं बैलेंस डाइट बनाती है, पर हम लोग बैलेंस डाइट ले ही नहीं पाते हैं कितनी भी कोशिश करें। क्योंकि होता क्या था, पहले के टाइम में क्या होता था कि लोग ले लेते थे बैलेंस डाइट, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज होती थी और उसमें लोग जो है कोई कुछ बना रहा होता था, कोई कुछ बना रहा होता था। आजकल जो है न्यूक्लियर फैमिली है तो लोग अवॉइड करते हैं, या इतना टाइम नहीं मिलता है, या लोगों की सोच ये होती है कि अगर इतना सब कुछ खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। ओके। में भी ऐसा भी होता है कि लोगों के पास ये भी सोच नहीं हो, टाइम नहीं होता है, या इतना अलाउ नहीं करता है उनका पॉकेट ये सारी चीज़ें करने के लिए। कारण कुछ भी हो, पर एक्चुअल में बैलेंस डाइट जा नहीं पाती है। ओके। और ये चीज़ मेरे साथ भी ऐसे ही थी कि मैं बैलेंस डाइट ले ही नहीं पा रही थी। शरीर के ऊपर कहीं ना कहीं असर दिखाई दे रहा था। तो ऐसे में इस बैलेंस डाइट को पूरा करने के लिए मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था कि अगर ऐसा आप नहीं ले पा रहे हो तो आपको है ना डाइटरी सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। ओके। तो डाइटरी सप्लीमेंट जब मैंने ये देखा कि मैं पूरी डाइट तो मेरी जा नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रह रही है, तो मैंने जब इसके ऊपर स्टडी की तो डाइटरी सप्लीमेंट्स बिना स्वाद का खाना, जिसमें कि आप अगर खाना नहीं भी ले रहे हो तो वो अगर कुछ सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो उससे आपकी पूर्ति हो जाती है। तो एक तरीके से डाइटरी सप्लीमेंट्स को साथ में लेकर के खाने के हम एक बैलेंस डाइट को पूरा कर लेते हैं। तो मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया था। मैम, आप कौन कौन से सप्लीमेंट्स और किस कंपनी के लेते हैं? देखिए, मैं तो है ना, जब मैं पहले तो मैं विश्वास ही नहीं करती थी इन डाइटरी सप्लीमेंट्स के ऊपर, कि मुझे लगता था कि नहीं इसकी आदत पड़ जाएगी, ये होगा। फिर मैंने देखा कि फॉरेन में तो लोग है ना कहीं बहुत डाइटरी सप्लीमेंट्स लेते हैं, और उनका तो एक इस तरीके से एक चलन ही है कि वहाँ पर साथ में हर एक ले रहा होता है डाइटरी सप्लीमेंट्स। जब स्टडी की तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसे लेना चाहिए। और फिर मुझे लगा कि मैं अगर लेती हूँ, जैसे कि मुझे कैल्शियम चाहिए, तो मिनरल्स एंड विटामिन्स में मुझे कैल्शियम चाहिए, मुझे मल्टीविटामिन चाहिए, तो मैं कौन सा लूँ? तो बहुत सारी कंपनीज़ को मैंने देखा जिसमें कि था कि मैं यहाँ का ले सकती हूँ। फिर रोज़ पेपर में पढ़ना, इसमें मिलावट, उसमें मिलावट। तो आखिर मैं जब इसकी खोज कर रही थी तो खोज करते करते मुझे एक ऐसा ब्रांड मिला जहाँ पर 100% गारंटी लिखी हुई थी, और साथ में साई वैदिक था, साई वैदिक लिखा हुआ था वो। तो साई वैदिक मॉडर्न साइंस एंड आयुर्वेदा मिक्स था।
और 100% गारंटी, तो मैंने देखा कि कोई भी ऐसा 100% गारंटी नहीं दे रहा है, तो मुझे वो उस ब्रांड को मैंने एक्सेप्ट कर लिया अपने लिए। तो मुझे एक जो ब्रांड दिखाई दिया वो था मोदी केयर। तो मैंने पहले इसको अपने ऊपर ट्राई किया, मैंने लिया, मुझे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। आजकल तो कहीं ना कहीं मैं अपने पेशेंट्स को भी कहीं ना कहीं प्रिस्क्राइब कर रही होती हूँ, पर मैंने इसे लेना शुरू किया और मैं इसको ले करके मेरे को बहुत फ़र्क दिखाई दिया। तो मैं मोदी केयर के डाइटरी सप्लीमेंट्स लेती हूँ। एक नॉर्मल इंसान को कौन कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए, कोई 2-3 आप बताना चाहें, किस तरह के सप्लीमेंट लेने चाहिए? देखिए, जो मैं मानती हूँ कि कैल्शियम तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी पूर्ति हो ही नहीं पाती है जितनी हमें चाहिए है। मल्टीविटामिन भी बहुत ज़रूरी मैं समझती हूँ, लेना चाहिए। विटामिन डी, क्योंकि आजकल हम लोग अंदर ही अंदर रहते हैं, तो वो भी मैं लेती हूँ। और साथ में प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है, अदरवाइज मैंने देखा कि मेरी जो एटलीस्ट डाइट है उनमें ज़्यादा करके कार्बोहाइड्रेट ही है, प्रोटीन उतना बैलेंस डाइट के रूप में मिल नहीं रहा है। तो मैंने साथ में लेना शुरू किया। और एक और प्रोडक्ट मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, जैसे कि मैं जो कुछ खाती हूँ, पक्की बात है अच्छी चीज़ों से एनर्जी बनती है, खून बनता है, लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट्स तो निकलते हैं, लेकिन वो पूरे निकल नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं वही जा कर के कोई ना कोई डिजीज़ पैदा कर रहे होते हैं। तो उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं मैंने मोदी केयर का डिटॉक्स लेना भी शुरू कर दिया है। तो ये 5 तो मैं हमेशा रखती हूँ अपने साथ। कुछ लोग मैम डाइट के नाम पर बिल्कुल खाना नहीं खाते हैं, ये सही है या गलत है? देखिए, आजकल तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा लोग 0 फिगर चाहते हैं अपनी, यानी कि बहुत स्लिम एंड ट्रिम रहना चाहते हैं। उसके कारण वो खाना लेते ही नहीं है। तो अब आप बताइए कि अगर एक इंसान को खाने की ज़रूरत तो होती है, वो भी बैलेंस डाइट खाने की ज़रूरत, और हम खाना ही अगर ना लें तो पक्की बात है कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी होती जाएगी। धीरे धीरे हमारे अंदर के ऑर्गन्स डिटोरिएट होते चले जाते हैं। तो ऐसे में मेरे हिसाब से तो डाइट इतनी ज़्यादा, मतलब जो लोग आजकल छोड़ देते हैं डाइट लेना, वो नहीं छोड़नी चाहिए। डाइट तो प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी ही चाहिए।